अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फरवरी 2026 की वो शाम जब पूरी दुनिया की नज़रें चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पर जमी थी, लेकिन इस बार स्टेज पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो मशीनें थीं जिन्होंने मुस्तकबिल की दस्तक को एक धमाके में बदल दिया। पूरी दुनिया के 677 मिलियन लोगों ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जब इन मशीनों ने फ़िज़ा में 3 मीटर ऊंची किसी माहिर एथलीट की तरह कलाबाजियां लगाकर इंसानी जिस्म की लचक और महारत को भी पीछे छोड़ दिया। ये महज एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि चीन की जानिब से दुनिया के लिए एक वाज़िया पैगाम था कि रोबोटिक्स की दौड़ में इसने एक बड़ी और फैसलाकुन पेशरफ्त हासिल कर ली है। जहां मगरबी कंपनियां अभी लेबॉर्ट्रीज में प्रोटोटाइप्स और वायरल वीडियोस तक महदूद हैं, वहीं चीन ने इन मशीनों को आम जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। $16,000 की नाकाबिले यकीन कीमत पर दस्तयाब ये रोबोट्स अब फैक्ट्रियों से निकलकर हमारे घरों, हस्पतालों और स्टेज तक पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो में हम इन 5 बड़े तकनीकी कारनामों पर बात करेंगे जिन्होंने आलमी टेक्नोलॉजी की दुनिया में खलबली मचा दी है। चीन ने इस हार्डवेयर और मसनूई जहानत के मेल से वो बर्तरी हासिल कर ली है जहां अब मगरबी दुनिया के लिए इसका मुकाबला करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा। दोस्तों, क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां इंसान और मशीन का फ़र्क मिट जाएगा? आइए इस सनसनीखेज सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस इनकलाब का पहला मुजाहिरा यूनिटरी के G1 ह्यूमनॉइडर रोबोट ने किया। 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल के स्टेज पर जब इन 16 रोबोट्स ने एक साथ कदम रखा तो ये महज एक रक्स नहीं था, बल्कि कंप्यूटर, एल्गोरिथम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो शाहकार था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इन मशीनों ने रवायती चीनी यांगा रक्स की धुनों पर जिस नज़ाकत से स्कार्स लहराए, इसने इंसानी फनकारों को भी हैरत में डाल दिया है। लेकिन यहाँ असल कहानी इनका ऑटोनोमस होना है। इन रोबोट्स के पीछे कोई रिमोट कंट्रोल या हिफाजती तारें नहीं थी। ये अपने जदीद लेडार सेंसर्स और रियल टाइम फॉर्मेशन एल्गोरिथम की मदद से एक दूसरे के फासले को मिलीमीटर की हद तक पहचान रहे थे। जब ये रोबोट्स दायरों से निकलकर सितारों की शक्ल में ढले तो ये इनके स्वाम इंटेलिजेंस का सबूत था। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर नज़र डालें तो बोस्टन डायनामिक्स जैसे अदारे अभी तक 1 या 2 रोबोट्स की वीडियोस पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, लेकिन चीन ने 16 रोबोट्स का जत्था लाइव स्टेज पर उतार कर साबित कर दिया कि वो मास प्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेशन में मीलों आगे है। सिर्फ $16,000 की कीमत पर दस्तयाब ये G1 मॉडल अब फैक्ट्रियों से निकलकर थीम पार्क्स, मॉल्स और यहाँ तक के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, जहाँ ये दुश्वार गुजार रास्तों पर टीम की सूरत में काम कर सकेगा। रोबोटिक्स का दूसरा बड़ा संगे मेल गेल बोट है, जिसने साबित किया कि रोबोट अब लेबॉर्ट्री के खिलौने नहीं बल्कि किचन के लिए मददगार हैं। एक तफसीली डेमो में दिखाया गया कि किस तरह 2 बाजुओं वाले इन रोबोट्स ने होटल के माहिर अमले की तरह कपड़े तय किए और कपड़े के मटीरियल और रंग को पहचान कर इन्हें अलग अलग हिस्सों में रखा। सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला वो लम्हा था जब इन रोबोट्स ने एक हार्ड प्लेट पर सॉसेजेस ग्रिल किए। इनके हाथों की मजबूती और तवाज़न इतना दुरुस्त था कि तपते हुए चूल्हे पर उन्होंने एक भी सॉसेज ज़ाया नहीं किया। गेलबोर्ड ने अपनी मशीनों में पहियों वाला बेस इस्तेमाल किया जो इन्हें छोटे अपार्टमेंट्स में तेज़ी से हरकत करने की सहूलत देता है। जापानी और जर्मन कंपनियां जहां लाखों डॉलर्स के रोबोट्स बनाती हैं जो सिर्फ मखसूस फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, वहाँ गेलबोट ने सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलाप से एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो आम घरों और ओल्ड एज होम्स के लिए मौजू है। चीन का ये प्रैक्टिकल अप्रोच इसे आलमी मार्केट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ बनाता है जिसकी ज़रूरत हर घर को है। फहरिस्त में तीसरा नंबर बाइट डांस का है, जिसने अपने दबाव AI के ज़रिए ये दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं रही। स्प्रिंग फेस्टिवल में यह सिस्टम एक लाइव मेज़बान के तौर पर सामने आया। इसने स्टेज पर मौजूद बड़े बड़े स्टार्स के साथ बर्जस्ता जुमलेबाजी की, इनके न्यू ईयर रेजर्वेशन का मजाक उड़ाया और ऐन मौके की मुनासबत से लतीफ़े सुनाए। इसकी आवाज़ में इंसानी जज्बात का उतार चढ़ाव इतना हकीकी था कि हाल में मौजूद सैकड़ों लोग दंग रह गए। इसी पर परफॉर्मेंस के दौरान सीडेंस 2.0 टेक्नोलॉजी ने स्टेज पर पसे मंज़र को एक जिंदा कैनवस में बदल दिया। जैसे ही गुलकार के सर बदलते, पीछे मौजूद पेंटिंग्स रियल टाइम में खुद को तब्दील करती। कहीं दौड़ते हुए घोड़े नजर आते तो कहीं उड़ते हुए ड्रैगन, और ये सब कुछ बगैर किसी तखीर के हो रहा था। अगर हम इसका मुआवजना ओपन AI के सोरा या मेटा के लामा से करें तो वो अभी तक ऑफलाइन प्रोसेसिंग पर इन्हिसार करते हैं,
लेकिन बाइट डांस ने अरबों सार्फिन के डेटा को इस्तेमाल करते हुए ऐसा मॉडल तैयार किया जो सैकड़ों के हज़ारवें हिस्से में लाइव प्रोग्राम को रिस्पॉन्स देता है। ये एडिटिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग और तालीम के शोबे में एक बहुत बड़ा इनकलाब है। दूसरे नंबर पर नोवा टेक्स ने रोबोट्स को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक किरदार के तौर पर पेश किया। बुजुर्गों की देखभाल के एक जज्बाती खाके में इन रोबोट्स ने एक तरफ तो बिस्तर से मरीज को उठाने की नज़ाकत दिखाई, तो दूसरी तरफ अचानक सोफ़ों से 3 मीटर ऊंची कलाबाजियां लगाकर सबको चौंका दिया। इन रोबोट्स की सबसे बड़ी खासियत इनके चेहरे के तासुरात हैं। इनके चेहरों के पीछे लगे छोटे छोटे एक्चुएटर्स इन्हें मुस्कुराने, हैरान होने और यहाँ तक कि आंख मारने की सलाहियत देते हैं। $50,000 वाले इन रोबोट्स को हज़ारों ड्रामों और सेटकॉम्स पर ट्रेन किया गया है ताकि वो इंसानी मज़ाक और वक्त की नज़ाकत को समझ सकें। मगरबी ममालिक जहाँ रोबोट्स को सिर्फ टूल के तौर पर देखते हैं, चीन इन्हें एक साथी के तौर पर तैयार कर रहा है। यही वजह है कि नोवा टेक्स के ये रोबोट्स अब चीन के ओल्ड होम्स में लाखों बुजुर्गों की तन्हाई दूर करने और इनके सेहत का ख्याल रखने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और आखिर में वो परफॉर्मेंस जिसने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूनिट्री के H1 और H2 ह्यूमनॉइड्स का मार्शल आर्ट एक्स्ट्रावेगेंजा है। स्टेज पर जब इन मशीनों ने ड्रैगन फीस्ट के करतब दिखाए तो ऐसा लगा कि इनमें कोई जान आ गई हो। मशीन का लड़खड़ाना, फिर अचानक संभलना और फिजा में 3 मीटर बुलंद छलांग लगाकर दोबारा सीधे खड़े होना, ये वो मनाजर थे जिन्हें देखकर फिजिक्स के माहिरीन भी सर पकड़कर बैठ गए। H2 मॉडल ने स्टेज पर मुसलसल 7 से ज़ायद फ़ज़ाई चक्कर काटे, जो एक तरबियत याफ्ता जिम्नास्टिक के लिए भी मुश्किल तरीन काम है। ये परफॉर्मेंस महज एक तमाशा नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के लिए एक पैगाम थी कि चीनी ह्यूमनॉइज्ड अब ताकत, तवाज़न और तेज़ी में इंसानी एथलीट्स के बराबर आ चुके हैं। जहां एलोन मस्क की ऑप्टिमस अभी लेबॉर्ट्री के अंदर डब्बे उठाना और सीधा चलना सीख रहा है, वहीं यूनिट्री ने 2026 के आखिर तक 20,000 यूनिट्स फैक्ट्रियों और सिक्योरिटी टीमों में तैनात करने का हदफ रखा है। चीन का अपने चिप्स, सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग पर मुकम्मल कंट्रोल इसे वो बरतरी देता है जिसका मुकाबला करना अब मगरबी दुनिया के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है। तो ये थी चीन की वो रोबोटिक ताकत जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस रफ्तार से ये मशीनें लेबॉर्ट्री से निकलकर हमारे घरों और स्टेज तक पहुंच रही हैं, इसने टेक्नोलॉजी की जंग को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि मगरबी ममालिक इस दौर में चीन को पीछे छोड़ पाएंगे, या फिर रोबोट्स का ये दौर अब मुकम्मल तौर पर मशरिक़ के नाम हो चुका है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।